हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डुअल डिग्री से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव किस किस स्टेट में पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो डुअल डिग्री को इंसाफ दिला सकता है कि नहीं। अब पहले हम समझ लेते हैं कि भाई हायर एजुकेशन में जितने भी तरह का फैसला लेने का जो अधिकार होता है, आप जानते हैं या तो वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को होता है, जो कि हायर लेवल के जो एजुकेशन होते हैं, चाहे वो डुअल डिग्री का मैटर क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को फैसले लेने का अधिकार होता है। लेकिन हमने लास्ट टाइम में देखा कि डुअल डिग्री से रिलेटेड जो फैसला लिया गया वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंट नहीं था, सभी को जो है बराबर का अधिकार नहीं दिया गया। अगर हम देखें कि सन 2022 से पहले जो डिग्री है उनको नहीं वैलिड किया गया और बाद में किया गया, जबकि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो 22 से पहले भी वही था और अभी भी वही है। तो दूसरी बात यह है कि जब भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, क्या कहते हैं कि किसी के अधिकार का हनन होता है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। और लास्ट टाइम में हमने देखा कि भाई चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या उसके अलावा केट का भी मामला सामने आया, और उसके अलावा हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भी देखेंगे। डुअल डिग्री के रिलेटेड जब फैसले की बारी आती है तो सभी लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि शिल्पी भट्टाचार्य का मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उस मैटर को भी हम देखेंगे यहाँ पे कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस किस स्टेट को न्याय मिलने जा रहा है डुअल डिग्री वालों को, उन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि बिहार में जो एक रिक्रूटमेंट चल रही है अभी टीचरों की, उसमें क्या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आएगी, क्या किसी तरीके से बाद में उसको कोई दिक्कत हो सकती है। और ये भी देखेंगे कि औरंगाबाद में जो स्पष्टीकरण निकाला गया था, जिन्होंने 2 डिग्री किया था, एक रेगुलर एक डिस्टेंस किया था, उनके साथ में क्या मामला हुआ, उन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों को यहाँ पे मेंशन किया, 3 4 5 पॉइंट में जो मेंशन किया है, उन बातों को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या इन फैसले के बाद अब सभी राज्य अपने लेवल से बहाली करेंगे। क्या बिहार में जो टीआरई 1 2 3 या 4 होने वाला है, उनमें जो फैसले होंगे डुअल डिग्री वालों का, उसमें क्या उस जजमेंट का प्रभाव पड़ेगा, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो पॉइंट है, उन सभी चीज़ों को हम पहले समझते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि भर्ती के लिए शर्तें बनाना रिक्रूटमेंट अथॉरिटी का काम है। यानी कि जहाँ की भी रिक्रूटमेंट है, जहाँ की भी बहाली है, वहाँ की बहाली अगर वो ये लिख देता है कि डुअल डिग्री यहाँ पे वैलिड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी तरह की आपत्ति वहां पर नहीं होगी। तो भर्ती के लिए शर्तें बनाने का जो अधिकार है वो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी को है। इसका मतलब है कि हर राज्य अपने लेवल से उसका जो है रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की शर्तें तय कर सकता है। यही वजह है कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था। खारिज कहां से कर दिया गया था? केट में इन्होंने सबसे पहले, ये मैटर जो है आपको पता है शिल्पी भट्टाचार्य का, इन्होंने सबसे पहले केट में अपना जो है याचिका दायर किया था। तो ये कह रहे हैं कि यही वजह है कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिर शिल्पी भट्टाचार्य का आपको मैटर पता है, मैं सारे वीडियोस आपको देता रहा हूं। वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जब वहां पर उनकी सुनवाई हुई तो उन्होंने जब विचार किया, इनको पढ़ा परखा, सारी चीजें जब देखा, तो इन्होंने लिखा है कि खंड 20 के संदर्भ में हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब रिक्रूटमेंट अथॉरिटी ने जो भी नियम बनाए, जो उन्होंने नियम बनाया, उस नियम के अनुसार उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहा है कि जो नियम इन्होंने बनाया उस नियम के लिए आपको शुरू में ही लड़ना था। यानी कि सारी रिक्रूटमेंट हो गई, सारा चीज हो गया, तब आकर के आप केस कर रहे हो तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। जब रिक्रूटमेंट यानी कि नोटिफिकेशन आता है किसी भी जॉब के लिए, और अगर उस जॉब में ये लिख दिया जाता है कि भाई डुअल डिग्री को वैलिड नहीं किया जाएगा या इनको वैलिड नहीं किया जाएगा, तो जब ये लिखे तभी आपको जाकर के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करनी है और उनको कहना है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है ये सिरे से गलत है। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर, मैं कहूँगा कि भाई इन्होंने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया है। जिस तरह हम जानते हैं कि सभी कोई डुअल डिग्री वालों से हाथ पीछे खींच लेते हैं, वही इन्होंने कहा है कि खंड 20 के संदर्भ में हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद ये केस यहीं पर बंद किया जाता है।
तो देखा आपने यहाँ पर दो पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो चीजें हमने पहले भी देखा, पहले क्या देखा, मध्य प्रदेश में हमने ये देखा कि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी को अपनी क्या थी, अपनी शर्तें थी, अपनी चीजें थी, उन्होंने पूरी तरीके से कितने हजार बहाली दी जो कि डुअल डिग्री वाले थे। उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह पे हमने क्या देखा कि भाई इनको जो है डुअल डिग्री वालों को वैलिड किया गया, किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं हुई। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्या सर अब कोई दिक्कत हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अगर आप देखेंगे ना, तो पहली जो तीसरे नंबर पे जो शर्त लिखा है कि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, वो जिस तरीके से चाहे अपनी शर्तें बनाए और वो उस शर्तों पे उनकी बहालियां करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये बात आई है तो मुझे ये लगता है, जहां तक बिहार की बात है, अभी सबसे ज्यादा बहाली बिहार में हो रही है, टीआरई 1, 2, 3, 4 में जितनी भी बहालियां हुई है, मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी बिहार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे तो यहां अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सबसे पहले सन 2018 में एक मैटर उठा था, जहां पर उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया था कि भाई अगर आपने 2 डिग्री किया है, एक रेगुलर एक डिस्टेंस किया है, तो उसको वैलिड किया जाता है। और बिहार में मैं बताऊं आपको कितने, मतलब 10-20 हजार 50 हजार से भी ज्यादा टीचर्स जो है इस तरह की डिग्री से अपनी जॉब कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जब टीआरई 1 हुआ था तो औरंगाबाद और कुछ स्टेट में और भी देखने के लिए मिला था, वहां से डीओ के लेवल से जो है स्पष्टीकरण निकाला गया था। लेकिन हमारी जो बात हुई है, या फिर हमने जो इन सब चीजों को समझा है, उनको जब ये बात हुई तो उन्होंने साफ साफ अपना जो वो दरभंगा वाला जो लेटर था उन्होंने मेंशन कर दिया, उन्होंने दिखा दिया कि देखो इस तरह की बहालियां अभी भी होती रही है और आपके रिक्रूटमेंट में या फिर आपके नोटिफिकेशन में इस तरह से कहीं भी कोई चीज मेंशन नहीं है कि जिसके बिना पर आप उसको जो है क्या कर सके, खारिज कर सके। जो सन 2018 में जो बात आई है वो शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको खारिज करने के लिए अभी तक कोई लेटर नहीं आया है। तो अगर लेटर नहीं आया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे आप टीआरई 1 में पास आउट हुए हो, चाहे 2 में, चाहे 3 में या फिर 4 में। 3 में बहुतों का काउंसलिंग होना है, वो बहुत ज्यादा इससे ज्यादा चिंतित है कि भाई क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है आपका। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है दरभंगा वाला सन 2018 वाला नोटिफिकेशन उनको दिखाएंगे और अब आप बोलेंगे कि इस तरह से अपने पास में सारा चीज रखेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे राजस्थान का हो, वो सारी चीजें मैंने अपने ग्रुप में भी मेंशन कर दिया है। तो आप ये सारी चीजें अपने पास में रखेंगे और इन बातों को बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है बोलते हुए, सर कोई नोटिफिकेशन निकलवाइए, सर कोई आप जो है इस तरह से कोई क्या कहते हैं कि कोई लेटर निकलवाइए। क्या जरूरत है उस चीज की? शिक्षा विभाग को अगर इस तरह से कोई बात करनी होगी तो शिक्षा विभाग खुद अपना लेटर निकालें और खुद उन बातों को मेंशन करें कि भाई क्यों नहीं लेंगे, जब यहां पर इस तरह की बहालियां होती आई है, होता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के भी शर्तों के अनुसार अगर देखेंगे तो शर्त तो यही है ना भाई कि हम यहां पर अभी तक किसी को नहीं रोका गया, डुअल डिग्री वालों को। तो आप इस बातों को बहुत ज्यादा शोर शराबा के साथ में हर जगह फैलाने की जरूरत नहीं है। आप शांति से जाएं, बिहार में इसको वैलिड किया गया है, ये वैलिड है और बहुत से लोग इसमें जॉब कर रहे हैं और आपके पास में नोटिफिकेशन है इस चीज का कि भाई 2 डिग्री को वैलिड माना जाएगा। उसके पास में कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि किस खारिज किया जाता है, ना तो उसके नोटिफिकेशन में है, ना तो कोई लेटर निकला है, ना तो दरभंगा वाले लेटर को किसी ने खारिज किया है। तो आपके पास में तो सारा प्रूफ है, आप तो वो सारे प्रूफ के साथ में अपनी नौकरी को पूरी तरीके से सेफ कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला तो वो भी बहुत ज्यादा आप ही के हित में है कि शर्तें जो बनाया गया है उसमें कहीं से डुअल डिग्री वालों को नहीं हटाया गया है, नहीं रोका गया है। तो आप यहां पर वैलिड है, पूरी तरीके से यहां पर जॉब कीजिए, पूरी तरह से अच्छे से काउंसलिंग कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शर्त यह है कि एक रेगुलर और दूसरा डिस्टेंस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी किसी को काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का कोई आपत्ति होता है, तो आप जरूर मेरे से कांटेक्ट बनाइए, मेरे से बात कीजिए। मैंने बहुतों से बात किया, चाहे डीओ लेवल से हो चाहे वो डीएम लेवल से हो, मैंने सबसे बात किया। शिक्षा विभाग के बहुत से वरिष्ठ शिक्षकों से भी बात किया है मैंने, तो अभी तक मुझे किसी तरह से नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला कहीं से। इवन कि औरंगाबाद वाले डीओ साहब से भी बात हुई तो अभी तक मुझे कहीं से भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चुपचाप से अपना काउंसलिंग कराइए। अगर किसी तरह की बात होती है तो ग्रुप में सब मिल करके आपस में डिस्कस कीजिए, है ना, मेरे तक भी बात पहुंचाइए और आप अपने पास में वो नोटिस रखिए, आपत्ति बिल्कुल नहीं आएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वायरीज या कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।